हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है। विद्युत रसायन 12th क्लास की केमिस्ट्री का ये थर्ड लेसन है, बट हमारी क्लास का ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, आज इसके कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। ये विद्युत रसायन है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? ठीक, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द डील्स विद स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, विद्युत रसायन के अंतर्गत हम रासायनिक व विद्युत ऊर्जा के संबंध को पढ़ते हैं, या तो हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद स्टडी ऑफ चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसकी डिफिनेशंस को लिखेंगे, और आज की क्लास में हम ये कुछ 5 टॉपिक्स हमारे सामने हैं। मेटल, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, चालकत्व, कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर न्यूमेरिकल पर्पस से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है मेटल। क्या? धातु है। धातु क्या? मेटल है क्या? मेटल एक एलिमेंट है। एलिमेंट तत्व आप पढ़ा होगा आपने। तत्व क्या तत्व के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये क्या है? तत्व का प्रकार ही है, मेटल का प्रकार, एलिमेंट का एक टाइप्स है। ठीक, वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। द एलिमेंट which donate one and more electron and make positive ion। पॉजिटिव आयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटायन भी बोलते हैं। ठीक, पॉजिटिव आयन और कैटायन इज नोन एज मेटल। दैट एलिमेंट या द एलिमेंट which donate one and more electron and make positive ion कैटायन आर नोन एज मेटल। मेटल जैसे हमने मान लिया एक मेटल हमारे पास M है, उसने क्या किया? N इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो डोनेट करने के बाद मेटल पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो 2 चार्ज +2 आ जाएगा। ऐसे ही हम चार्ज लगाएंगे, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। आप लोगों ने लोअर क्लास 9th हाई स्कूल में काफ़ी इसके बारे में डिस्कस कर लिया होगा, बट बेसिकली है कि हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म के बारे में पढ़ते चले। मेटल की कंडक्टिविटी। अब बात आती है चालकता। चालकता को आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझ सकते हैं अभी के लिए कि विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी मेटल में। धातुओं में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी? तो धातुओं में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती? द कंडक्टिविटी इन मेटल ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। धातुओं की चालकता उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट इज फ्लो इन मेटल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की सहायता से धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? विद्युत अपघटय। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? विद्युत अपघटय क्या होते हैं? वे पदार्थ व वे यौगिक जिनको जल में घोलने पर एक्वस सॉल्यूशन, मतलब क्या? जल में घोलने पर, जलीय विलयन बनाने पर वो क्या होते हैं? आयनीकृत हो जाते हैं। आयनीकृत का मतलब क्या हो जाते हैं? ईजिली आयनाइज्ड हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। फिर से आप एक बार डिफिनेशन, आप लोग को थ्योरी मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, तो उसके लिए हम डिफिनेशन आपको अब बताते चलते हैं। तो क्या लिखेंगे? वे यौगिक। ठीक, वे यौगिक जिनका जलीय विलयन बनाने पर वे आयनीकृत हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दैट कंपाउंड या दैट कंपाउंड which easily ionized in aqueous solution आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl। NaCl को जैसे ही हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो Na+ और Cl- आयनीकृत हो गए, आयंस में चेंज हो गए। अब इसमें कंडक्टिविटी कैसी होती है? कंडक्टिविटी
विद्युत अपघट्य में चालकता कैसी होती है, कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो विद्युत अपघट्य में चालकता उसमें उपस्थित आयनों की संख्या तथा विद्युत अपघटन का तापमान व आयनों के वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू नंबर ऑफ आयंस, टेम्परेचर एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड वेलोसिटी ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आयन, टेम्परेचर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड द वेलोसिटी ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है। आई होप आपको ये 4 टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। ये 4 बेसिक टॉपिक हैं जिन्हें हमें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, ये बेसिक टॉपिक बुक्स में डिस्कस नहीं है। आज की क्लास का मेन टॉपिक है कंडक्टेंस, चालकत्व क्या होता है। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि चालकत्व का बेसिक हम ऐसे लगा सकते हैं कि उसमें फ्लो होने वाली करंट से लगा सकते हैं। हमने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ले लिया। ओम्स के नियम के अनुसार यदि किसी विद्युत अपघट्य, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मतलब ओम्स के नियम के अनुसार, यदि किसी, देखिए थ्योरी आप हम बोल रहे हैं, थ्योरी को मेंटेन करना है। थ्योरी आपको रिटन फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगी क्लास में, वीडियो में। ठीक है, इसलिए आप थ्योरी जो हम बोल रहे हैं उसको नोट करें, एक रफ लेकर बैठा करें, उस पर नोट करते चला करें। ठीक है, तो बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी विद्युत अपघट्य में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें उत्पन्न विभव V क्या है, यहाँ पर विभव है, विभवांतर है। क्या उत्पन्न विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी धारा के समानुपाती होता है। उसके धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये हमने ओम्स लॉ 10th में पढ़ रखा है। ठीक है, 10th में पढ़ रखा था हमने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, if I ampere current flow in any electrolyte, then the potential difference is directly proportional to its electric current। तो समझ में आया थ्योरी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से लिखेंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू लाते हैं RI। तो ये R क्या है, रेजिस्टेंस। क्या है यहाँ पर, प्रतिरोध है। R क्या है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है। तो हम I की वैल्यू निकाले। हमने अभी बेसिक शब्द पढ़ा, बेसिक क्या है, कंडक्टिविटी I है, बट यहाँ G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी उसको हम बताएंगे। तो लेकिन बेसिक ने क्या बताया, I इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना ही कंडक्टिविटी है बेसिक लैंग्वेज में। ठीक है, तो हमने I की वैल्यू यहाँ से निकाली, तो I इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन R। और जो अभी हम बोल रहे थे क्या, वेयर I इज कंडक्टेंस, I क्या है, चालकत्व है। जहाँ पर I क्या है, चालकत्व है। सो रिप्लेस I इक्वल टू G। तो I को G से के द्वारा क्या कर देंगे, रिप्लेस कर दो। ठीक है, प्रतिस्थापित कर देने पर, ठीक, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो I की जगह हमने G रख लिया, I की जगह क्या रख लिया, जी इक्वल टू V अपॉन आर। V अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए पोटेंशियल डिफरेंट को कांस्टेंट रख दिया जाए तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर। G इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर। बस यहीं से हमारी डिफिनेशन बन जाएगी। G क्या है हमारे पास, चालकत्व। G क्या है हमारे पास, चालकत्व। तो किसी विद्युत अपघट्य का चालकत्व, यहाँ देखिए अब चालकत्व की रियल डिफिनेशन आ रही है। ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य का चालकत्व उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। किसके इक्वल टू होता है, रेजिस्टेंस के इक्वल टू होता है। आई होप आपको डिफिनेशन अब समझ में आ गई होगी, कैसे है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जी इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन आर। तो कई बुक्स में आपको बस इतना ही डिस्कस किया जाता है, इतना ही डिस्कस किया गया है। तो हमने आपको कैसे आया उस बारे में आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, जी इक्वल टू 1 अपॉन आर। और आर क्या होता है, आर की यूनिट क्या होती है, ओम। ओम इनवर्स, जब अपॉन में है तो ओम इनवर्स। तो आर जो चालकत्व का की यूनिट क्या हो जाएगी, इकाई क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर जी क्या है, कंडक्टेंस है, चालकत्व है। और आर क्या है, रेजिस्टेंस है। लेकिन चालकत्व चालकत्व ये चालकता कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है। तो कंडक्टेंस इज आल्सो 3 टाइप्स। चालकत्व कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार का होते हैं।
ठीक है, पहले कौन सा, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, ध्यान दें, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। ठीक, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसे कर ले, कंडक्टिविटी इसे कर ले, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 में हम इन टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे।